Dark Knight Love Tarot. Today's topic: who is obsessed with you right now? राइट नाउ कौन आपसे ऑब्सेस्ड है करंट टाइम फ्रेम पे? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. और प्लीज़ जब मैं लाइव आती हूँ, क्वेश्चन मैं मतलब कि नहीं पढ़ रही होती, सामने मेरी सिस्टर क्वेश्चन रीड कर रही होती है और मैं उसका आंसर दे रही होती हूँ. कोई ललित नाम के, ललित पटेल आई थिंक, ठीक है. आई होप मैं आप नाम सही ले रही हूँ, ललित पटेल. सो आपने लाइक पे वो करा, लेकिन मुझे सच में ट्रस्ट में मुझे नहीं पता होता. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर लूँगी, ठीक है. ललित पटेल, मुझे आपका नाम याद है और नाम याद हो गया है. आई थिंक सही ले रही हूँ मैं, ठीक है. आप मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू. लेकिन सच में ट्रस्ट में मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों के क्वेश्चंस ले सकूँ, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों के सवाल ले सकूँ. प्लीज़ अंडरस्टैंड. मुझे नहीं पता होता कि मेरे सामने से जो नाम बोला जाता है मैं वो क्वेश्चन ले लेती हूँ और फिर मैं उसी का आंसर कर रही होती हूँ. मुझे नहीं पता होता मैं किसका ले रही हूँ, कोई ओल्ड है, न्यू है. सो प्लीज़ दिल पे मत लें बात, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं पता होता, ठीक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊँगी, आप ललित पटेल आप अपना क्वेश्चन जब दिएगा और फिर हम उसका आंसर देंगे, ठीक है. सो और जो भी लोग हैं, और प्लीज़ मैं किसी की भी प्राइवेट में, कोई एक पर्सन है जो प्राइवेट में रीडिंग बोल रहा है, नो, मैं प्राइवेट रीडिंग लेती ही नहीं हूँ. मैं लाइव इसीलिए आती हूँ कि आप लोग के एक एक क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ. मैं कहीं पर भी प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती. मैं सिर्फ लाइव आती हूँ, क्वेश्चन आप लोग के लेती हूँ और दैट्स इट. मैं कहीं भी पेड प्राइवेट रीडिंग नहीं देती, इंस्टाग्राम पे भी नहीं देती, कहीं पर भी नहीं देती. आप लोग मुझसे कभी भी किसी ने मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग नहीं ली होती, ठीक है, क्योंकि मैं प्रोवाइड ही नहीं करती. तो मैं प्राइवेट में आप लोगों के एक फ्री क्वेश्चन भी प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है. लाइव में ही फ्री क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ, बस दैट्स इट. प्राइवेट में मैं किसी से भी कनेक्ट नहीं होती, किसी से भी नहीं जुड़ती, या किसी के साथ चैट वगैरह मेरी नहीं होती, नहीं करती मैं, ठीक है. ओके. सो हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? राइट नाउ आपसे कौन ऑब्सेस्ड है? रिलैक्स हो जाए, चिल करें और मेडिटेट करें, ठीक है. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? कौन आपसे ऑब्सेस्ड है राइट नाउ? करंट टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर्स से कौन ऑब्सेस्ड है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? नाइट ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है, इंसान किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके का ट्रुथ आपकी तरफ लेकर आना चाहता है. डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान अपने इमोशंस को लेकर कोई ट्रुथ कहना चाहता है. जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है, जो आपके बारे में सोच रहा है कंटिन्यूसली, ये इंसान किसी तरीके का एक मतलब कि एक ट्रुथ, एक क्लैरिटी आपको देना चाहता है, ठीक है. ये इंसान नो कांटेक्ट में हो सकता है आपके साथ, या आइसोलेट हो सकता है, या लेस टू कांटेक्ट हो सकता है. ये बात तो कर रहा है लेकिन आपसे वो नहीं कह रहा, वो क्लैरिटी नहीं दे रहा जिसके अंदर चल रही है, ठीक है, जो ये इंसान आपको कहना चाहता है. एज में आपसे बड़ा हो सकता है ये पर्सन, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है. एल्डर, वो ओल्डर मतलब के हो सकता है, ठीक है. नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है. ये इंसान एक सच की तलाश में है, बहुत टाइम से आइसोलेट है, या बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही. कोई क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकता है, कोई क्लोज़ वन भी हो सकता है. लेकिन इस इंसान को काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है. एक क्लियर कट, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंसी. शायद बहुत अरसे से आप लोग के बीच एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई, या बहुत ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, इस इंसान की तरफ से नहीं रही एटलीस्ट, ठीक है. ये वो पर्सन है जो आपको लेकर ऑब्सेस्ड है. वर्गो एनर्जी हो सकती है, ठीक है. यहाँ पर इसका खुद का, ये खुद बहुत नर्वस, कंफ्यूज और क्रॉस रोड पे रहा है. ये जैसे कि घबरा रहा है, चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए. विजडम से काम लेना चाहता है, कोई इम्पल्सिव या एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता, ठीक है. बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन कोई क्लैरिटी, कोई किसी का मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कोई अपॉलॉजी, कोई रियलाइजेशन का फेस, कोई क्लैरिटी लेकर आ रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहा है. किसी से आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, किसी से आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, वो आपको मिल सकती है, ठीक है.
हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है करंट टाइम फ्रेम पे, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ये इंसान थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रॉस रोड पर है, टावर मूवमेंट आप लोग के बीच पास में कुछ ना कुछ हुआ है, कोई टावर डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, कोई इस इंसान को कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है, कोई डिवाइन ने यहाँ पर आपके पर्सन के ब्लॉकेजेस को ब्रेक करा है पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग के बीच कोई ब्लॉकेजेस चल रहे थे, आपके पर्सन के कोई मेंटल ब्लॉकेजेस ब्रेक हुए हैं, डिवाइन ने कुछ ना कुछ ऐसा किया, एक सिमिलर अट्रैक्शन रखते थे, लेकिन आप लोग के बीच कोई चीज़ ऐसी थी जो आप लोग को एक रीयूनियन या आप लोग के बीच एक ओपन या क्लैरिटी नहीं आने दे रही थी, कोई ब्लॉकेजेस ऐसे थे, ठीक है, कोई मेंटल ब्लॉकेजेस या एक बहुत विक्टिम फील करना, कोई स्टकनेस, कोई तो उसके ऊपर एक टावर मूवमेंट है, डिवाइन एक उसको एक ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी वरीज को या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग एक सिमिलर अट्रैक्शन रखते हैं, सिमिलर एक दूसरे के लिए आप अपने आप को एक परफेक्ट देखते हैं, परफेक्ट कपल, परफेक्ट स्पाउस की तरह देखते हैं, लेकिन कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ आउटसाइड इंटरफेयर या कोई ना कोई मिस हैंडलिंग थी इस कनेक्शन में जो ब्रेक हो रही है, जो आपके पर्सन में केज में मतलब कि एक मेंटल केज क्रिएट हुआ था, आप दोनों के बीच कोई ना कोई वॉल थी, कोई मतलब कि वो एक गिर रही है, ठीक है, एक डीप मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ था, ठीक है, जो टावर मूवमेंट के बाद से जो चीज़ ख़त्म हो रही है। लेकिन ये इंसान एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल पे डिस्कनेक्ट रहना, बात ना करना, क्रॉस रोड पे रहना या ब्लाइंड फोल्डेड रहना या अलाउ ना करना अपने आप को, कोई इस टाइप की सिचुएशन आपको इस इंसान के साथ देखने को मिली हो, क्योंकि इंसान अपनी सोच में बहुत पक्का है, ठीक है, ब्रोकन हर्ट है, यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक है, ब्रोकन एनर्जी है, पेन है यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर, 3 ऑफ सोर्ड्स पेन बताता है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी बताता है, डिस्टर्बिंग एनर्जी बताता है, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है ना आपका और इसके बीच कोई ना कुछ कर्मा रहा है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन यहाँ पर जो रही है वो कार्मिक डेप्थ की वजह से रही, कोई ना कोई कर्मा रहा है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई एक फेयर एक कार्मिक सिचुएशन रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत डार्कनेस रही है इस कनेक्शन में, बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल, इस कनेक्शन में स्ट्रगल बहुत रही है, ठीक है, एक दूसरे को आप अपने आप को क्लियरली समझा नहीं पाए, एक दूसरे को अपना इंटेंशन क्लियरली नहीं बता पाए, कुछ ना कुछ अनफेयर, कोई ना कोई इल्यूजन, कोई ना कोई डार्कनेस, कोई ना कोई एक टॉक्सिसिटी, कुछ ना कुछ रहा है, बहुत स्ट्रांगली रहा है, वो कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं। टावर मूवमेंट डेफिनेटली इस कनेक्शन का पास्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं था, प्रॉब्लमिस्टिक था, बर्डनसम था, स्ट्रेस आउट था, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस था, ठीक है। ये इंसान जो है ना क्लैरिटी पे आ रहा है, टाइम टू टाइम ये क्लैरिटी पे आ रहा है, ब्रोकन हार्ट था, शायद इसने इसलिए अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ रखा हुआ था, अपने हार्ट की तरफ किसी को आने नहीं देता था, अपने आप को अलाउ नहीं करता था, इसका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ था, ठीक है, क्रॉस रोड से भी ज़्यादा ये हार्ट चक्र क्लोज ऑफ वाली एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड वाली एनर्जी, जैसे कि अलाउ ना करना चीज़ों को, बैलेंस ना करने के लिए, ठीक है, होल्ड बैक करा हुआ इस इंसान के अंदर, आपको लेकर पैशन है, एक्साइटमेंट है जो इसको फील होने लगी है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है आप ही इसको समझ सकते हैं, आप ही इसको हील कर सकते हैं या आप ही इसको अलाइन कर सकते हैं। इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर एक पीस मेंटेन करना चाहता है, ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक बैलेंस, एक पीस और एक हीलिंग क्रिएट हो, ठीक है, आप लोग एक काम ऑर्डर की तरफ मूव करें, एक बैलेंस सिचुएशन की तरफ जाएं, ठीक है, इस स्टकनेस में ना पड़े रहें, इस टॉक्सिसिटी में ना स्टक रहें आप लोग, ठीक है, इस इंसान का थॉट ये है आपको लेकर। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को एक होप नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल ये स्नेकी बिहेवियर पे था, इम्बैलेंस कनेक्शन था, ठीक है,
यहाँ पे बहुत इम्बैलेंस रहा है ये कनेक्शन। ये इंसान ने आपको कन्फ्रंट नहीं करा है, आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, बहुत इम्बैलेंस रखा है। चोरी छुपे इंसान जो अपने मतलब की चीज़ आता है, अपने मतलब की चीज़ लेता है और चला जाता है। बहुत इम्बैलेंस और डिस्कनेक्ट कनेक्शन था, स्टकनेस थी, ब्लॉकेजेस थी, इसकी गार्ड सब थे, ये अलाउ नहीं करता था आपको, ठीक है। या बहुत ज़्यादा एक कड़वाहट थी इस इंसान के अंदर आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। स्टॉकिंग एनर्जी, दूर से आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दूर से एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते थे। यहाँ पे इंटरनेट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सोशल मीडिया वेबसाइट पे ये इंसान आपको मिला हो, किसी सोशल मीडिया साइट पे आप लोग का इंट्रैक्शन हुआ हो इस इंसान से, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है? थोड़ी सी स्नीकीनेस थी, ये इंसान होल ट्रूथ बता नहीं रहा था, ये क्यों क्रॉस रोड पर है, क्यों ब्लाइंड फोल्डेड है, इसका हार्ट चक्रा क्यों ब्लॉक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? बैलेंस। डेफिनेटली इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। एक हीलिंग आ रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशनली ये पर्सन ओपन अप हो रहा है, एक क्रॉस रोड से निकलकर इसका बर्डन, स्ट्रेस जो इसके दिल पर बोझ था वो हील हो रहा है, ठीक है। एक इमोशनल हो रहा है ये पर्सन, इमोशनल नहीं था, बहुत इमोशनल साइड आपने इस इंसान की देखी नहीं है, ठीक है। बहुत एक रफ एंड टफ साइड देखी है, इमोशनल हो रहा है, एनर्जेटिक हो रहा है, बैलेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। जस्टिस देना चाहता है इस इंसान को, लगता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कप ऑफ लव, इसको टोकन ऑफ लव आपको मिल सकता है, ठीक है, इस इंसान की तरफ से। या अगर इसने कोई आपका हार्ट ब्रेक करा है या इसने आपको वो प्रोवाइड नहीं करा है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो ये इंसान कुछ आपको ऑफ़र कर सकता है, कुछ यहाँ पर आपको दे सकता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर किसी कोई अपॉलॉजी इस इंसान से आपको मिलनी चाहिए, कोई मिस्टेक इसने पास में करी है, तो ये इंसान उसको सुधारना चाहता है, ठीक करना चाहता है और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एक मुतासिर है, एडमायर करता है आपको। इसको लगता है कि आप ही हैं जो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके साथ किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्राउंडेड एनर्जी आ सकती है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। इमोशनली इंसान न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है, आपके लिए पैशन होल्ड कर रहा है, आपके लिए लव होल्ड कर रहा है, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है जो पहले नहीं कर सका था, ठीक है। ओवर थिंकिंग से ये इंसान बाहर आ रहा है, ठीक है, इनडिसाइसिवनेस से बाहर आ रहा है, ओके। कोई हार्ट ब्रेक एंड लॉस था इस इंसान की लाइफ में, उससे फ्री हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली पेज की एनर्जी है, कनेक्ट होना, रिकनेक्ट होना, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना या इन्वॉल्व होना, इमोशनली इन्वॉल्व होना। जो पहले एक अपना हार्ट चक्रा ब्रोकन होने की वजह से उसने कभी भी ओपन अप नहीं करा अपने आप को, अपने इमोशंस को आपके साथ कनेक्ट नहीं करा इसने। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ये एग्जैक्टली राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या फील कर रहा है? क्लैरिटी फील कर रहा है, क्लैरिटी नहीं है तो इस कनेक्शन में इंसान क्लैरिटी देना चाह रहा है, क्लैरिटी का माइंडसेट रख रहा है, ये चाहता है कि आप दोनों के बीच एक क्लैरिटी आए, स्टेबिलिटी आए, बैलेंस आए, ठीक है। कोई अनस्टेबिलिटी थी तो स्टेबिलिटी देना चाहता है, क्लियर कट न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है। पुरानी सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहता है, पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ रहा है ये पर्सन, ठीक है, ओके। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्स, किस चीज़ को लेकर इसके माइंड में क्लैरिटी आई है? इमोशंस को लेकर, जो इमोशनली डिटैच था या इमोशनली डिस्कनेक्ट था ना अपने इमोशंस से, इसको इस पे एक क्लैरिटी आई है अपने इमोशंस को लेकर। जैसे कि होता है ना, एक फोर्सफुली इसने अपने आप को इमोशनली डिटैच किया हुआ था, इमोशंस एक इमोशनली डिटैचमेंट इसके अंदर क्यों थी आपको लेकर, ठीक है, उस पर क्लैरिटी आई है। ये बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है आपको लेकर, इमोशनली पहले खोया हुआ था, परेशान था, डिस्टर्ब था, ठीक है। एक इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है, क्यों इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा, क्यों यहाँ पर इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सका, ये आपके साथ इमोशंस इन्वेस्ट नहीं कर सका। बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है ये पर्सन, टीम वर्क कैसे किया जाए, बहुत बारीकी से इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताती है, बहुत मिस्टीरियस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, बहुत ज़्यादा एक कीन ऑब्जर्वर बना हुआ है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, बैलेंस के साथ चलना चाहता है, बहुत सोच समझ कर रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है,
अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है। इस इंसान को असल में इसको समझ में आ रहा है इसने क्यों, कब, क्यों, कैसा एक्ट क्यों किया था, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपको स्टॉक करना, आपको देखते रहना दूर से बैठकर, ठीक है। आपके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता करते रहना आदत है इस इंसान को, ठीक है। हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स, इंसान आपके साथ एक मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है। सब कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज, ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज। कन्फ्यूजन थी तो वो ख़त्म करना चाहता है आप दोनों के बीच, इम्बैलेंस एनर्जी थी तो ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। शायद ही आपको पहले इमोशनली डिच करके गया या छोड़ कर गया है, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, वो अपनी इंट्यूशन से काम ले रहा है, विजडम से काम ले रहा है, और ये इंसान एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहता है स्टेबिलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर, ठीक है। फर्दर फ्यूचर को लेकर ये इंसान बहुत होपफुल है, ग्राउंडेड है, इन्वेस्ट कर रहा है इमोशनली, मेंटली। ये सोच रहा है आपके साथ कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर चीज़ें एक बैलेंस वे में आ सकती हैं, ठीक है। सक्सेस कैसे आ सकती है, ये सोसाइटी, कल्चर, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के दिमाग में क्या होगा, उन सब चीज़ों को सोचना चाहता है। सिंगल, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली चीज़ों को लेकर चल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, मैरिज भी इंपॉर्टेंट। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है। आप दोनों इंट्यूटिव हैं। हाइप्रिस्ट और हाइप्रिस्टिस, आप लोग का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। टेलीपैथिक वे में आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। द शेडो साइड, इस कनेक्शन में शेडो साइड रही है, इस इंसान की कोई शेडो साइड रही है पास्ट रिलेटेड, जिसकी वजह से बहुत ओवर थिंक कर रहा है, इसने चीज़ों को स्टेबल करने में बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ बहुत एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल और एक डीपेस्ट बॉन्ड फील करता है। हैप्पी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, इंसान को ऐसा लगता है वो हैप्पीनेस इस इंसान को इस जगह से मिल सकती है। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस इंसान के माइंडसेट में, आपको लेकर एक कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है, इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर आ रहा है, नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है। एस ऑफ कप, यहाँ पे एक हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, इमोशनली इंसान न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे कप ऑफ लव, ठीक है। एक 2 ऑफ कप्स के लिए इंसान इमोशनली एक न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है। इमोशनली इंसान स्लोली बट श्योरली ये एक आपके लिए कप ऑफ लव लेकर आ रहा है, एक ऑफ़र लेकर आ रहा है, ठीक है। बैलेंस ऑफ़र, कोई विश फुलफिलमेंट आपके करीब आ रही है इस कनेक्शन में, ऐसा हो सकता है कोई विश फुलफिलमेंट आपको देखने को मिले, ठीक है, जिसको आप बहुत टाइम से एडमायर कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, या आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। ये कनेक्शन बैलेंस की तरफ जा रहा है, आपके पर्सन अब बैलेंस की तरफ एक्शन ले रहे हैं। आपके पार्टनर के एक्शंस इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए हैं, ठीक है। और भाई आप लोग सोल काउंटर पार्ट हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, आप इस वक्त अपनी हीलिंग प्रोसेस पे हैं, ठीक है, और अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या हो सकता है। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। हाइड कर रहा है, नहीं बताना चाहता क्या नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट मूव लेगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे लव करते हैं। इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन में भी इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारी सोचें हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पर्सपेक्टिव, परसेप्शन इस इंसान का चेंज हो रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ये इंसान आपको बहुत जल्द करेगा, एक न्यू स्ट्रीकिंग करेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन प्लानिंग बता नहीं रहा है, ठीक है। जो भी सोच रहा है ना, जो भी प्लान कर रहा है बता नहीं रहा, बहुत ओवर थिंक कर रहा है उस चीज़ को लेकर, सीक्रेटिव है थोड़ा सा, ठीक है। उस मैसेज को लेकर या आपकी तरफ अप्रोच को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, लेकिन जस्टिस लेकर आना चाहता है, ठीक है। ये आपको वो देना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हैं। रिकन्साइलेशन, मीटअप करना, एक आपके साथ रिकनेक्ट करना, पुरानी चीज़ों को मेमोरी में लेकर आना, याद करना। भाई यहाँ पे ये इंसान एक फ़ैसला करने जा रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ एक जस्टिस, कप ऑफ लव लेकर आ रहा है, रीयूनियन, रिकन्साइलेशन, किसी तरीके की सेलिब्रेशन, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए कोई डिसीजन मेकिंग ये इंसान कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, और विजडम के साथ कर रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी बताती है विजडम है, विजडम यहाँ पे कनेक्ट करेगा, विजडम के साथ बात करेगा। डेस्टिनी इस कनेक्शन के सपोर्ट में वर्क कर रही है, ठीक है। कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई विश फुलफिलमेंट वाली कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। कोई बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड हो सकता है, कोई ऑफ़र जो आ रहा है मई में, ऐसा हो सकता है।
मार्च में ऐसा हो सकता है, ठीक है। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, लवी डबी है, कंप्लीशन, बैलेंस। ये इंसान आपकी तरफ एक होप की तरह देख रहा है, ठीक है। अगर कोई गलती हो गई तो आप फॉरगिव करेंगे, माफ़ करेंगे। कुछ रियलाइजेशन का फेस है, कुछ आपने नहीं किया था और यहाँ पे इस इंसान ने उस अपने पास किसी वूंड की वजह से कुछ मिसबिहेव करा या कोई ऐसा एक्ट करा जिसको नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ का एहसास है इसको, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।